चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से की जो आकार में तो बस नाम मात्र का है, लेकिन पूरे शरीर को चलाने में उसकी भूमिका एक मास्टर कंट्रोल पैनल की तरह होती है। किसी भी बड़ी मशीन को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए एक बेहतरीन कंट्रोल रूम की जरूरत होती है ना। ठीक वही काम हमारे शरीर के लिए थायराइड करता है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे विषय को बहुत ही आसान और वैज्ञानिक तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा कल्पना करें, गले के निचले हिस्से में मौजूद महज एक छोटी सी बिल्कुल तितली के आकार की ग्रंथि पूरे शरीर को कैसे चला सकती है। भले ही ये दिखने में छोटी हो, लेकिन शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी हमारी एनर्जी बनाने की जो प्रक्रिया है, वजन और अलग अलग हार्मोन्स को एकदम बैलेंस में रखने का पूरा जिम्मा इसी का होता है। जब ये तितली के आकार की मशीन सही से काम करती है तो पूरा शरीर फुल एनर्जी में रहता है। आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। पूरा फोकस इन 5 बातों पर रहेगा। थायराइड ग्रंथि असल में क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, सही आहार कैसा होना चाहिए, इसका मेडिकल इलाज और जीवन शैली क्या है, और आखिर में एक बेहद आसान सा डेली डाइट प्लान। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये थायराइड ग्रंथि है क्या चीज। जैसा कि हमने पहले कहा, इसे शरीर का अल्टीमेट कंट्रोल पैनल माना जा सकता है। जब ये पैनल एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा होता है तो शरीर का तापमान, हमारी हार्ट बीट और एनर्जी का लेवल बिल्कुल सेट रहता है। लेकिन किसी भी मशीन की तरह इस कंट्रोल पैनल में भी कभी कभी कुछ तकनीकी गड़बड़ियां या कहें कि ग्लिच आ सकते हैं, और बस वहीं से शरीर का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर ये तकनीकी गड़बड़ियां होती कितने तरह की हैं? मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों स्थितियां एक ही सिक्के के 2 बिल्कुल उल्टे पहलू हैं। एक तरफ है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जब ग्रंथि जरूरत से कम हार्मोन बनाती है। इसमें शरीर एक कछुए की तरह धीमा पड़ जाता है। वजन का बढ़ना, बहुत ज्यादा थकान रहना, ठंड लगना, बाल झड़ना और कब्ज जैसी परेशानियां सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म। यहां मशीन खरगोश की तरह तेज भागने लगती है। हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिससे तेजी से वजन गिरता है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बेतहाशा पसीना आता है और गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही स्थितियों में आहार या डाइट कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए शरीर की मशीन धीमी पड़ रही है, यानी हाइपोथायरॉइड है, तो उसे काम करने के लिए अच्छे कच्चे माल की जरूरत होगी। यहाँ आयोडीन सबसे जरूरी तत्व है, जो आयोडीन वाले नमक, अंडे और मछली से आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही हार्मोन को एक्टिव करने के लिए सेलेनियम और जिंक चाहिए, जो सूरजमुखी व कद्दू के बीजों में और बादाम दालों में भरपूर होता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म को ट्रैक पर लाने के लिए दाल और पनीर जैसा प्रोटीन और फाइबर से भरे फल और सब्जियां डाइट में जरूर शामिल होने चाहिए। पर हाँ, कुछ चीजों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो थायराइड के काम में सीधे रुकावट डालते हैं, जैसे कि कच्ची पत्ता गोभी, फूल गोभी और सोया प्रोडक्ट्स। ये चीजें आयोडीन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। और जंक फूड को तो खैर लिस्ट से पूरी तरह बाहर ही रखना बेहतर है। लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल उलट है, यानी हाइपरथायरॉइड है, तो अप्रोच भी पूरी तरह बदल जाती है। शरीर पहले से ही बहुत तेज गति से भाग रहा है ना? ऐसे में कम आयोडीन वाला भोजन लेना होता है, जैसे फल, सब्जियां और चावल। क्योंकि शरीर की गर्मी बढ़ने से हड्डियों पर असर पड़ता है, इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी के लिए दूध और दही बहुत काम आते हैं। इसके अलावा पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी और सूप जैसे तरल पदार्थों का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। इस अत्यधिक सक्रिय अवस्था में ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जो शरीर को और ज्यादा उत्तेजित करे। यही वजह है कि चाय और कॉफी का सेवन एकदम कम कर देने की सलाह दी जाती है। साथ ही समुद्री भोजन या सी फूड से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनमें आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इस ओवरड्राइव की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। वैसे समस्या चाहे हाइपो की हो या हाइपर की, कुछ नियम हर हाल में लागू होते हैं। बहुत ज्यादा मीठा, प्रोसेस्ड या जंक फूड, शराब और धूम्रपान, इन सब से बिल्कुल सख्त परहेज रखना चाहिए। ये सभी चीजें शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं और उस कंट्रोल पैनल को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। खैर, सिर्फ डाइट ही सब कुछ नहीं होती।
अब आते हैं इसके मेडिकल इलाज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर। यहाँ एक कड़वा लेकिन बहुत यथार्थवादी सच समझना जरूरी है। मेडिकल साइंस साफ कहता है कि केवल खानपान बदलकर इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, दवा और सही आहार के कॉम्बिनेशन से इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी तरह कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। और वो जो कंट्रोल है ना, वो इन स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट से ही आता है। हाइपोथायरॉयड के केस में शरीर में जो हार्मोन कम पड़ रहा है, उसकी भरपाई के लिए आमतौर पर लीवोथायरॉक्सिन जैसी दवाएं दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयड के लिए इसे धीमा करने वाली दवाइयां, रेडियो आयोडीन थेरेपी या कुछ खास मामलों में सर्जरी की मदद ली जाती है। पर दवाइयां भी तभी अपना पूरा असर दिखाएंगी जब लाइफस्टाइल दुरुस्त हो। रोजाना 30 मिनट की सैर या योग शरीर को एक्टिव रखता है। थायराइड का सीधा कनेक्शन हमारे मानसिक तनाव से होता है, जिसे प्राणायाम के जरिए कम किया जा सकता है। बॉडी की मरम्मत के लिए 7 से 8 घंटे की शानदार नींद लेना अनिवार्य है। और सबसे अहम बात, नियमित रूप से अपना TSH ब्लड टेस्ट करवाना, ताकि ये पता चलता रहे कि वो कंट्रोल पैनल सही दिशा में है या नहीं। तो इन सारी वैज्ञानिक बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? चलिए एक बहुत ही आसान सा डेली डाइट प्लान देखते हैं। इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। दिन की शुरुआत की जा सकती है 1 ग्लास गुनगुने पानी और कुछ भीगे हुए बादाम के साथ जो सेलेनियम देंगे। नाश्ते में ओट्स या पोहा और ताजे फल फाइबर का बेहतरीन डोज है। दोपहर के भोजन में वही अपनी रेगुलर रोटी, दाल, सब्जी और साथ में एक बड़ी प्लेट सलाद, प्रोटीन और जिंक के लिए। शाम की छोटी भूख के लिए ग्रीन टी के साथ कुछ मिक्स्ड सीड्स जैसे चिया, फ्लैक्स या कद्दू के बीज लिए जा सकते हैं। और रात का खाना, उसे हमेशा हल्का ही रखना चाहिए, जैसे कोई सूप या खिचड़ी, ताकि डाइजेशन को आराम मिले। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या इस स्थिति के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीना मुमकिन है? इसका सीधा सा जवाब है, सच में बिल्कुल मुमकिन है। सही जानकारी, सटीक आहार, वक्त पर दवा और एक अनुशासित जीवन शैली के साथ कोई भी इंसान पूरी तरह से एक शानदार और ऊर्जावान जीवन जी सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य की दिशा में इस अहम बदलाव की शुरुआत आज कैसे की जा सकती है? आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।